हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है, कुछ खास डिस्कशन नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने और प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में हम लगातार देख रहे हैं स्पीशीज़ इन न्यूज़ का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उस पर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसी तरह से एक सिकाडा स्पीशीज़ है, बेसिकली एक तरह के कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं। उस स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि साउथ इंडिया में पाई जाती है। उसको एक नई आइडेंटिटी मिली है, इसका क्या मतलब है, तो ये स्पीशीज़ न्यूज़ में रही है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो सिकाडा स्पीशीज़, तो याद रखना है द स्पीशीज़ इज सिकाडा। अब बेसिकली एक फॉरेन टैग था। देखो, कभी भी कोई नई डिस्कवरी होती है किसी स्पीशीज की तो पहले तो देखने में कई बार वो मिलती जुलती लगती हैं किसी और स्पीशीज से, तो हम मिस्टेक कर लेते हैं कि ये ओल्ड स्पीशीज है। बट देन उसको और ज़्यादा मॉनिटर करने पे, उसके फीचर्स देखने पे, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये अलग है। तो इसी तरह से सिकाडा स्पीशीज के साथ भी यही हुआ कि पहले हमको लगा ये एक मलाया स्पीशीज है, बट देन वी गॉट टू नो दिस इज नॉट ऑफ मलेशियन ओरिजिन, ये अलग है। सो पुराना चिवीडा, ये एक जो ये नई स्पीशीज है, इसको मलेशियन ओरिजिन का इनिशियली समझा गया कि 1850 से वो वाला स्पीशीज उसको जाना जाता था, बट देन डिफरेंसेस देखे गए कि ये डिफरेंस है। तो यही इसका कॉन्टेक्स्ट है। सो बेसिकली इसको किस स्पीशीज के लिए मिस्टेक किया गया, जब इस स्पीशीज को ढूंढा गया तो सोचा गया मलेशियन स्पीशीज पुराना टिगरीना है ये, बट ऐसा नहीं था। ये अलग स्पीशीज थी जिसका नाम था पुराना चिवीडा। ओके, सो क्योंकि हर एक स्पीशीज इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम में हर स्पीशीज जो दुनिया में है वो कोई ना कोई रोल निभाती है। जब भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ ना कि कोई हर स्पीशीज कोई ना कोई रोल निभाती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं तो मैम मच्छर का क्या रोल है, मस्किटो ये तो सिर्फ बीमारियां फैलाता है। तो ये क्रॉस क्वेश्चन आज मैं आपसे पूछती हूँ, डू यू थिंक मस्किटोज का इकोलॉजी में कोई रोल है? आई कनेक्ट विद यू, लास्ट में मैं बताऊंगी, बट अगर अभी आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्रीलिम्स में इसीलिए कि स्पीशीज इन न्यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती है, इसको क्या थ्रेट्स हैं। तो रिसर्च में यही पता लगा जो मैंने आपको बताया। अब इनको कैसे पता चला ये अलग स्पीशीज है, जब इसको और डिटेल में इसके स्ट्रक्चर देखा गया तो इसके मेल जेनिटल ऑर्गन्स अलग थे, इसका ओपर्क्यूलम अलग था, तो वहां से इन्होंने अंदाजा लगाया दिस इज अ सेपरेट स्पीशीज, ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तो ये है सिकाडा, दिस इज बेसिकली एन इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट स्पीशीज है, कीड़ा है। तो आप देख सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे मैं आपको बताऊंगी। इस तरीके से ये दिखता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट गोवा से कन्याकुमारी साउथ इंडिया में, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जाम। और इसमें हमको एंडेमिज्म दिखता है। एंडेमिज्म मतलब ये एक एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, जो पर्टिकुलर एक जोग्राफिक रीजन पे पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती। अगर मैं कह रही हूँ साउथ इंडिया में है तो ये साउथ इंडिया से बाहर, गोवा टू कन्याकुमारी के बाहर नहीं पाई जाएगी। सो दैट इज एंडेमिक। लेकिन सिकाडास और भी जो इनकी स्पीशीज हैं उनमें उनकी पॉपुलेशन में हमको डिक्लाइन दिख रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, वेजिटेशन अब उतनी नहीं है, तो इनकी पॉपुलेशन में, इनकी प्रेजेंस में डिक्लाइन हमको दिखना को मिल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला हर स्पीशीज इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी में वैसे भी जितनी स्पीशीज होंगी तो यू विल हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। एंड इस स्टडी का सिग्निफिकेंस, अगर हम स्पीशीज के सिवाय स्टडी का सिग्निफिकेंस भी देखें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हर स्पीशीज किसी ना किसी चीज़ की यूजुअली इंडिकेटर भी होती है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रही जिस इन्वायरमेंट में वो पहले सर्वाइव कर रही थी, तो मतलब उस इन्वायरमेंट में अब गड़बड़ हो रही है। तो इस केस में आप देखेंगे कि सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं रही, वेजिटेशन उस तरीके की नहीं रही, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब सिकाडास के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, इंसेक्ट्स हैं, ऑर्डर है हेमिटेरा, सुबो फैमिली सिकाडोइडिया। और ये इंसेक्ट्स को, सिकाडास को ट्रू बग्स भी कहा जाता है ना, ट्रू बग्स भी कहा जाता है। इनके माउथ पार्ट्स हैं जो ये पियर्स करने में, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करते हैं, सक करने के लिए यूज़ करते हैं। और दो पैर होते हैं इनके विंग्स के, ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, और इनकी लाउड कॉल्स होती हैं। जो इनके एक स्पेशल ऑर्गन है टेम्बॉल्स, वहाँ से ये बहुत लाउड नॉइसेस निकालते हैं, आपको आवाज़ आएगी। कितने तरह के सिकाडा स्पीशीज़ हैं, तो अराउंड 3000 स्पीशीज़ हैं।
दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एनुअल और पीरियोडिकल। तो ग्राउंड से ये निकलते हैं डिफरेंट टाइम, समर के टाइम में आप देखेंगे ज़मीन से ये कीड़े निकलते हैं, डार्क ग्रीनिश कलर होते हैं, प्रीडेटर से बचने के लिए ये कैमोफ्लेज करते हैं। और पीरियोडिकल सिकाडास भी हैं, ये बग्स भी समर में आते हैं। और पीरियोडिकल मतलब कुछ समय तक इनकी लाइफ रहती है। लाइफ साइकिल में अगर आप देखेंगे हर्बीवोरस हैं, तो यानी दीज आर वेजिटेरियंस, प्लांट सैप ही ये लोग खाते हैं, ये कीड़े खाते हैं, नॉट लोग। ठीक है, सिकाडास प्लांट सैप से अपना खाना पूरा करते हैं, सकिंग जो इनका माउथ पार्ट है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है इनकी, लॉन्ग पीरियड्स, काफ़ी देर ये ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड ही डेवलप होते हैं, और जैसे बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, समर बारिशों के समय ये कीड़े बाहर निकलते हैं। हैबिटेट तो यही होगा फिर, अंडरग्राउंड इनका ड्वेलर्स हैं, ये कैनोपी ड्वेलर्स हैं, नेचुरल फॉरेस्ट में पेड़ों पे पाए जाएंगे, उस एरिया में पाए जाएंगे। इंडिया बांग्लादेश में हाईएस्ट आपको वर्ल्ड में ये दिखेंगे, चाइना में दिखेंगे। सो यूज़ क्या है ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोलॉजी में इनका यूज़ क्या है। पहले हमने जो इंपॉर्टेंस पढ़ा वो इस स्टडी जो रिसर्च है उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा। इकोलॉजी में सॉइल को बेहतर बनाते हैं, क्योंकि सॉइल के नीचे हैं, बाहर निकलेंगे अंडरग्राउंड से तो पोर्स करेंगे, एरेट करेंगे ताकि हवा सॉइल में जा सके। मेडिसिन में इनका यूज़ होता है, फोक मेडिसिन यानी जो देसी दवाइयाँ होती हैं। रिलीजियस और मॉनेटरी सिंबल्स भी हैं ये कुछ कुछ रीजन्स के। सॉइल हेल्थ इंडिकेट करेंगे, अगर किसी एरिया में कम हो रहे हैं तो मतलब सॉइल की हेल्थ अच्छी नहीं है, वेजिटेशन ड्रॉप हो रही है। डेड बॉडी अगर जब ये मर जाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स है ये, और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सोर्स ऑफ फूड भी है, कोई ना कोई इन पे प्रेडेट भी करेगा। बट यस, मेजर थ्रेट्स यही है। मेजर थ्रेट आज हर स्पीशीज को एक तो आपने पॉइंट लिखना ही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इससे बड़ी थ्रेट कोई नहीं हो सकती, इनका नंबर रिड्यूस हो गया है। क्लाइमेट चेंज दूसरा तो बहुत जनरल है, ये हम हर जगह यही पॉइंट्स लिखते हैं कि ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजिकल रीजंस, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं वो सॉइल वाटर को कंटामिनेट करते हैं, जिससे सिकाडस के सर्वाइवल पे फ़र्क पड़ता है। राइट, तो यही इनकी मेजर थ्रेट्स हैं। तो आई होप ये स्पीशीज इन न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिली है। सिकाडा इसको बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एवरी डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, वेक अप विद अ थैंकफुल हार्ट। एक तो लाइफ में ग्रैटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव अ लॉट इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है कि हर चीज़ के लिए शुक्रिया करो, क्योंकि यूजुअली हम क्रिब करते रहते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखो हमारी लाइफ बहुत लोगों से बेटर है, ये आप भी जानते हैं। जब आगे पीछे देखेंगे तो जितना लाइफ में मिला है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत बार हमारी पढ़ाई ब्रेक की वजह से छूट जाती है, तो आप हर दिन अपना नया स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।